जय महाकाली भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई सवारी आती है तो उस समय उस व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर सवारी आ चुकी है, उसके शरीर के अंदर है, तो व्यक्ति को कैसा लगता है। देखिए, ये बात उन लोगों को तो पता है जिनके शरीर में सवारियाँ आती हैं और वो गद्दियाँ लेकर बैठे हैं, लेकिन ये बात उन व्यक्तियों को नहीं पता जिनके शरीर में अभी अधूरी अधूरी सवारियां आ रही हैं, अर्थात जिनके शरीर में सवारी खुलकर नहीं आ रही है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर खुलकर सवारी आती है, वो 1 घंटा 2 घंटा बैठकर लोगों का कार्य कर रहा है, तो उस 2 घंटे में, उस 1 घंटे में जब तक वो सवारी शरीर में है, वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति को कैसा दिखता है, क्या लगता है उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के शरीर में कैसा अनुभव होता है, या उसे सब कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। इसी विषय पर आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि सवारी ऐसे ही किसी व्यक्ति को नहीं आती। सवारी उन्हीं व्यक्तियों को आती है जो या तो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, या फिर जिनके जो पुरखे हैं, अर्थात मान लीजिए आपके परिवार में आज से 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले कोई सवारी आती थी, या आपके पिता को, आपकी माता को, आपके परिवार में किसी को भी अगर इससे पहले कोई सवारी आती थी और किसी कारणवश वो सवारी उन्हें छोड़ गई, या फिर उस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद में भी वो सवारी आपको पकड़ सकती है। देखिए, इसमें ऐसा नियम है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, उस सवारी को 3 साल निकालने पड़ते हैं। 3 साल के बाद ही वो सवारी दूसरा शरीर ढूंढती है, और अधिकतर सवारियां अपने ही कुल के लोगों में, अपने ही परिवार के लोगों में जाती हैं। अब बात करते हैं कि देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर सवारी घुस जाती है, अर्थात जब किसी व्यक्ति के शरीर में सवारी का प्रवेश होता है, तो उस वक्त उस सवारी को कैसा लगता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि सवारी एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके शरीर की उच्च ऊर्जा से, आपके शरीर के तपोबल से अत्यधिक ज़्यादा है। अब जब सवारी आपके शरीर में घुसेगी, उस समय आपको एक प्रकार की शरीर के अंदर अग्नि का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा आपको कि आपके शरीर का जो तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है। आपके शरीर के अंदर आपको इस प्रकार का प्रतीत होगा जैसे शरीर के अंदर अग्नि लगी हुई है। उसके बाद धीरे धीरे आपके हाथ और आपके पैर आपके कंट्रोल से बाहर जाने लगेंगे, अर्थात बिल्कुल शून्य पड़ जाएंगे। आपने देखा होगा जब हम कहीं बैठते हैं तो अपने आप हमारा एक हाथ एक पैर शून्य पड़ जाता है, तो उस समय हमारे जो मस्तिष्क का जो कनेक्शन है पैर से, वो लगभग आधा कट जाता है। तो सवारी जब आती है तब वो मस्तिष्क से हाथ पैरों का सिस्टम पूरी तरह से काट देती है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही आपके हाथ पैर शून्य होंगे, तो धीरे धीरे आप निद्रा अवस्था में जाने लगोगे। आपको निद्रा आएगी, नींद आएगी, और जैसे ही आपको नींद आएगी उसके बाद ही सवारी शरीर में आएगी। तो याद रखिए भक्तों, जब सवारी आपके शरीर में आएगी तो आपको कुछ भी पता आपको नहीं रहेगा, क्योंकि सवारी जैसे ही शरीर में आएगी तो आप निद्रा अवस्था में चले जाओगे। एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है, या आप बिल्कुल निद्रा में, नींद में सो चुके हो। तो ये होता है सवारी आने के समय। अब जब सवारी शरीर में आ रही है, आप उसके सामने लोग पूछ रहे हैं, लोग उनसे अपने दुख दर्द कह रहे हैं, सवारी भी अपने कार्य बता रही है आपको। तो उस टाइम क्या होगा? देखिए, उस टाइम आप तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे, आपको कुछ भी पता नहीं रहेगा। आपको सिर्फ कभी कभी कुछ ही केसेस में ऐसा देखा गया है कि व्यक्तियों को सवारी जब सामने होती है तो सब कुछ याद रहता है। तो देखिए, ये जो याद रखने वाला सिस्टम है, ये जो कॉन्सेप्ट है याद रखने वाला, अगर आप इस बात को सोचें कि बहुत सारे लोगों को तो याद रहता है, फिर गुरुदेव कैसे कहते हैं कि हम निद्रावस्था में चले जाते हैं। तो देखिए, जिनको याद रहता है, तो ये मान लीजिए अभी तक सवारी ने पूर्ण रूप से उनके ऊपर अपना आधिपत्य हासिल नहीं किया है। या तो उस व्यक्ति की भक्ति कमज़ोर है, या फिर वो व्यक्ति अभी तक सवारी को पूरी तरह से शरीर में नहीं ले पाया है, या उसका शरीर सवारी की ऊर्जा को नहीं झेल पा रहा है ठीक से। इसीलिए कुछ केसेस में लोगों को याद रहता है। तो देखिए, जिनको याद रहता है वो भी सवारियाँ हैं, लेकिन जितना दूसरी सवारी कार्य कर पाएगी उतना वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब आप भी अपने कंट्रोल में हैं और सवारी भी आपके शरीर पर है, तो फिर कभी कभी सवारी के साथ साथ आप अपनी बात भी लोगों को कह देते हो। अब जब आप अपनी बात लोगों से कहोगे तो वो कहाँ से सत्य होगी, क्योंकि सत्य तो सवारी की बात होगी। देवी देवता तो सवारी है, आप थोड़ी हो। तो ये गलत है। तो ऐसे लोगों के लिए
जिन लोगों के पास सवारी आती हैं और उन्हें सब कुछ याद रहता है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग हमेशा हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जैसे ही आपको ऐसा लगे कि आपके शरीर में सवारी निकल चुकी है, आप अपने कंट्रोल में हो, तो आप गद्दे से हट जाए या फिर आप चुपचाप बैठ जाए। आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। जैसे ही सवारी दोबारा शरीर में प्रवेश करेगी वो आपकी बात को कंटिन्यू कर लेगी। लेकिन बहुत सारे साधक इसके विपरीत कार्य करते हैं। वो अपने मन से ही कहने लग जाते हैं। उनको लगता है कि सवारी इस प्रकार चली गई तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, लोग उन पर हंसेंगे, तो वो खुद ही गद्दियाँ संभाल लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। सवारी देखती है आपको, बार बार देखती है कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सवारी के वचनों पर रहोगे, सवारी की नाटक नहीं करोगे, तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार से सवारी की तरफ से हानि नहीं होगी।